तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलीट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग जानते हो और ड्यू टू तो चलो ठीक है, पॉइंट चार्ज भी आप जानते हो। नहीं जानते एक सेकंड में बता दूं, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं जानते तो आप इससे ही पहला लेक्चर, नंबर मुझे याद नहीं है, इससे जो पहला लेक्चर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वरना प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी दोनों को डिफाइन किया। और पॉइंट चार्ज तो आप लोग जानते ही होगी, एक पॉइंट को दिया गया चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ठीक है ना। आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां तक वो फोर्स लगा सके, और अगर फोर्स नहीं लगा सकते तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, और अगर फोर्स लगा सके किसी चार्ज के अराउंड वो 3D स्पेस जहां तक वो फोर्स लगा सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा। और ये इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ से। किससे मतलब होता है? स्ट्रेंथ से। कि जैसे ये एक चार्ज है, अगर मैं इस चार्ज के पास एक पॉइंट P लेता हूं और एक पॉइंट P डैश लेता हूं, बताओ कहां ये ज्यादा, ये जो चार्ज है ये वाला, ये कहां ज्यादा फोर्स लगाएगा, P पर या P डैश पर? आपने बोला P पर, क्योंकि इस फील्ड की, इसने जो फील्ड बनाया उसकी यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहां पर स्ट्रेंथ कम है, तो इस स्ट्रेंथ को मैंने क्या नाम दिया? इंटेंसिटी। तो इस चार्ज की यहां इंटेंसिटी ज्यादा और यहां इंटेंसिटी कम। समझ में आई इतनी बात? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पॉइंट चार्ज पता होना चाहिए, तब आप इस टॉपिक के लायक हो इसे समझने के लिए। ठीक है, चलो खैर बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलो जी, एक मैंने पॉइंट लिया, ओके, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट पर जो चार्ज है वो है प्लस का क्यू। ओके, अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। जरा आप मुझे एक बात बताओ, पहला सवाल, क्या ये चार्ज अपने अराउंड फील्ड बनाएगा? आपने बोला क्यों नहीं बनाएगा, फील्ड बनाने में क्या दिक्कत है? अगर ये चार्ज अपने अराउंड फील्ड बनाएगा और अगर इसके फील्ड में मैं किसी दूसरे चार्ज को रख दूं तो क्या ये चार्ज उस पर फोर्स भी लगाएगा? आपने बोला बिल्कुल लगाएगा, हाँ है ना। आपने कहा ठीक है जी, जरा मैं यहां एक चार्ज रखता हूं, देखना ये चार्ज मैंने यहां, मुझे इस पॉइंट P पर, ये थोड़ा दूर लेता हूं, मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। तो जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पे क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। क्यों रखते हैं जरा सुनो। अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, ओके, मैग्नेट है, मुझे यहां इसका मैग्नेटिक फील्ड देखना है या नहीं, तो मैं अपना हाथ रखूंगा, मार्कर रखूंगा, छोटी सी मैग्नेट रखूंगा। आपने बोला ये कैसा फील्ड बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैग्नेट ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को कौन एक्सपीरियंस करेगा? छोटी सी मैग्नेट एक्सपीरियंस करेगी। तो आपने यहां एक मैग्नेट रखी नंबर 1 पे, नंबर 2 पर आपने एक मैग्नेट रखी और नंबर 3 पर आपने एक मैग्नेट रखी। अब आप ये बताओ अपनी कॉमन सेंस से, सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगेगी? 1 पर, 2 पर, 3 पर? आपने बोला जो मैग्नेट के सबसे नजदीक होगी मैग्नेट उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी। तो आपने बोला सबसे ज्यादा फोर्स होगी F1, उससे कम होगी F2, उससे कम होगी F3। तो कह दूं कि इसका मतलब इस मैग्नेट का फील्ड सबसे ज्यादा रहा होगा। आपने कहा बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेट से जितना दूर जाओगे उसका इफेक्ट उतना घटता है। इफेक्ट का मतलब उसका फील्ड उतना घटता है। फील्ड का मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हाँ है ना। तो कह दूं सबसे ज्यादा फील्ड की इंटेंसिटी 1 पर है, फिर 2 पर और फिर 3 डैश डैश डैश, हाँ है ना, सोन। ओके, तो आप इसी तरह से चार्ज का है। मान लो जितने चार्ज के नजदीक जाओगे उसका इफेक्ट उतना बढ़ेगा। आपने बोला बिल्कुल बढ़ेगा। जितना चार्ज से दूर जाओगे उसका इफेक्ट उतना घटेगा, बिल्कुल घटेगा। वो इफेक्ट ही क्या है चार्ज का? आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। यहां सबसे ज्यादा इंटेंस फील्ड मिलेगा और जितना दूर जाते जाओगे फील्ड की इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? इंटेंसिटी मतलब जी फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी जितना चार्ज से दूर जाओगे। समझ में आती है? बिल्कुल आती है। किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करने के लिए क्या रखते हैं? छोटी सी मैग्नेट, टेस्ट मैग्नेट, हाँ है ना। तो किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करने के लिए क्या रखनी पड़ेगी? मैग्नेट या छोटा सा चार्ज? आपने बोला देखो चार्ज का इफेक्ट देखना है तो चार्ज ही रखना पड़ेगा।
मैग्नेट का इफेक्ट देखना तो मैग्नेट ही रखनी पड़ेगी, हाँ है ना, क्योंकि एक जैसा ही एक जैसे पर फोर्स लगाता है जी। कोई एग्जांपल देना जरा। एग्जांपल ये है, क्या आज तक तुमने जीवन में बहुत सारी भैंसें देखी? भैंस, बफेलो, ओके। आपने कहा जी खूब देखते हैं, हम तो गांव जाते हैं तब देखते हैं, हम गधे देखते हैं, हम घोड़े देखते हैं, हम सब कुछ देखते हैं। क्या कभी तुम्हें उनसे प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुआ कि मैंने एक ऐसी भैंस देखी जी मैं तो उसकी तरफ वो खिंचा ही चला गया? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, किसी सुंदर लड़की को देख के आप कहोगे जी मैंने ऐसी देखी लड़की, बस क्या बताऊं मैं देखता ही चला गया। तो आपने बोला इसका मतलब अट्रैक्शन अपने जैसों से होता है और रिपल्शन भी अपने जैसों से होता है। कभी तुम किसी भैंस को देख के किलसे हो, यार कितना दूध देती है, मुझे इससे चिड़न होती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, किसी लड़के या लड़की को देख के किलस सकते हो, चिढ़ सकते हो, क्या कि 24 इसके हमेशा मार्क्स मुझसे ज्यादा है, कुछ भी मतलब अपने अपने रीजन होते हैं। लेकिन तुम किसी लड़के से चिढ़ सकते हो, लेकिन किसी भैंस से नहीं चिढ़ सकते, किसी गधे से नहीं चिढ़ सकते, हाँ है ना, क्योंकि आप बोलोगे अट्रैक्शन होगा तो भी अपने जैसों में होगा, रिपल्शन होगा तो भी अपने जैसों में होगा, हाँ है ना। आपने कहा बिल्कुल। तो मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करेगी या मैग्नेटिक नेचर वाले को अट्रैक्ट करेगी, इसी तरह से चार्ज भी चार्ज को ही अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जी बिल्कुल आई। तो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज के यहां एक r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट लेता हूं P और इस पर एक टेस्ट चार्ज रखूं, समझ में आया ना टेस्ट चार्ज क्यों रखा? टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज क्या कर सकता है? आपने बोला टेस्ट चार्ज कभी किसी पर फोर्स नहीं लगा सकता, टेस्ट चार्ज का अपना कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, ये हमेशा सिर्फ क्या करता है? दूसरे की फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, नेचर का सबसे कमजोर चार्ज। समझे कि नहीं? आपने बोला बिल्कुल। ये बताओ ये वाला चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगाएगा? आपने बोला जी देखो प्लस का ये है, प्लस का ये रिपल्शन होगा और फोर्स लगाई मान लो F, हाँ है ना। आपने कहा ठीक है। तो इस हिसाब से कितनी फोर्स लगी इस वाले चार्ज ने इस पर? तो फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू Q, समझे नहीं समझे? ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q, ओके। आपने कहा देखो इतनी लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि बीच में वैक्यूम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। क्या इतनी बात तुमको हजम होती है कि नहीं होती है? जल्दी बताओ आप मुझे। क्या यहां तक तुमको इतनी सी बात समझ में आ गई? कूलाम्स लॉ तो लगाया मैंने दो चार्जेस के बीच में जो R सेपरेशन पे थे। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, पर हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और निकाल क्या दी? फोर्स। अब मुझे एक बात बताना, इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कैसे चलता है? आपने बोला देखो जी, इंटेंसिटी का मतलब होता है फील्ड की स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? फील्ड की स्ट्रेंथ। ये बताओ अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां की जगह यहां ले जाऊं तो बताना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या कम? आपने बोला जितना चार्ज के पास जाओगे उस पर उतनी फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, उस पर उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। आपने कहा तो फोर्स अब ये ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, कौन? टेस्ट चार्ज। तो मैं कह दूं इसका मतलब ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा कि यहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैंने पहले लेक्चर में समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले बताया था ना E बराबर होता है F/Q। तो अब इस F की वैल्यू को यहां रख दो तो E इक्वल टू कितना आ गया? E इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये तो था ही Q नोट अपॉन R स्क्वायर, ये तो हो गया F की जगह F रख दिया, और अपॉन में क्या आएगा? आपने बोला Q नोट। समझेगी ना ही? आपने बोला बिल्कुल समझे। ठीक है भाई। उसके बाद अब क्या करूं? देखो ये जाएगा यहां, हाँ जी बिल्कुल जाएगा। जब ये यहां जाएगा तो इससे कैंसिल आउट होगा, 100% होगा। तो E इक्वल टू कितना आया जी? E इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या आपको ये डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया? कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी? आपने बोला बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था इससे पहला लेक्चर आना, जिसको ये बात समझ में आती है ना E इक्वल टू F/Q नोट होता है या कैसे होता है, तब उसके लिए लेक्चर काम का है। और ये मैंने कहाँ सिखाया? इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप इसको
देखना, देन आपको ये समझ में आएगा। आई होप अब भी समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है जी, ये आया, इससे क्या साबित होता है आप ये तो बताओ जरा हमें। देखो साबित होने की बात है ऐसी, जो जो फॉर्मूले में आया हम उसी को स्टडी करेंगे। आपने कहा देखो जी 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम मीडियम है इसलिए ये भी कांस्टेंट। चार्ज ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना हैवी लें। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज या जिसने वो फील्ड बनाया, ये जो फील्ड है ना ई, ये इस वाले चार्ज ने बनाया और इस वाले क्यू नॉट ने, आप बोलोगे इस वाले क्यू नॉट ने किया एक्सपीरियंस। क्या किया? एक्सपीरियंस। अब सोचो, कह दूं इस रिलेशन से कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, ये रिलेशन E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q कहता है ना? आपने बोला बिल्कुल कहता है। और दूसरी बात कहता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो दो कंक्लूजन निकल के आए। क्या क्या कंक्लूजन थे? कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिसने वो बनाया, या उसकी स्ट्रेंथ। क्या आपने बोला? ये क्या मतलब हुआ? मान लो मैं 1 कूलाम का चार्ज लेता हूं, इस पॉइंट पर देखता हूं, देखो सुनो, ये है 1 कूलाम का चार्ज। मैं कहता हूं इस 1 कूलाम के चार्ज ने यहां कितना फील्ड बनाया? आपने बोला मुझे नहीं पता, पर मान लो E बनाया। नहीं 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 नहीं, 10 बनाया, 10 कह दूं, ठीक है। 1 कूलाम ने 10 फील्ड बनाया। अगर मैं 1 की जगह 2 कूलाम ले आऊं, क्या अब भी 10 बनेगा? आपने बोला ना, अब 20 बनेगा। 3 कूलाम ले आऊं, अब कितना? आपने बोला और ज्यादा बनेगा। तो जितना हैवी चार्ज उसका उतना हैवी फील्ड। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जिसने वो फील्ड बनाया। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, टेस्ट चार्ज की तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन मान लो यहां मैं एक हैवी चार्ज रखूं, मैं कहता हूं देखो बताओ यहां कितना फील्ड बना। क्या जो फील्ड इसने बनाया क्या वो इस पे डिपेंड करेगा? अरे भैया, जो फील्ड ये बना रहा है वो तो ये बना रहा है ना, जो ये वाला बनाया। क्या इसका बनाया हुआ फील्ड इस पर डिपेंड करेगा? आपने बोला ये तो एक्सपीरियंस कर रहा है, इस पे कैसे डिपेंड करेगा? एक मैग्नेट कितना फील्ड बनाएगी वो तो उस खुद मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, ना कि जो वहां बैठी हुई मैग्नेट एक्सपीरियंस कर रही है उस पे। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? एक मैग्नेट कितना फील्ड बनाएगी वो उस मैग्नेट पे डिपेंड करेगा, ना कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है उस पे। क्लियर है? तो एक चार्ज कितना फील्ड बनाएगा वो सिर्फ उस चार्ज पे डिपेंड करेगा, ना कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है उस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन टेस्ट चार्ज। तो कह दूं ये इन दोनों पे तो डिपेंड करता है, लेकिन नोट में एक बात और है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। समझ में आया ना? इट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है आपका Q नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आपको इतनी बात समझ में आई जी? बिल्कुल आई। दूसरी बात क्या? ये कंक्लूजन था इसका, पहला कंक्लूजन ये, दूसरा ये। अच्छा और क्या जी? जितना चार्ज से दूर, ये 1 कूलाम का चार्ज है, 1 मीटर पे इसने बनाया 10, सुनना, तो क्या 2 मीटर पे भी 10 ही होगा? आपने बोला ना घट जाएगा। 3 मीटर पे आपने बोला घट जाएगा। तो चार्ज से इतना दूर जाओगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी वीक होती जाएगी, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा फोर्स, कम 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 कम। समझ में आई बात तुमको? तो आपने बोला यहां बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है टेस्ट चार्ज, ये जो इसने फील्ड बनाया, ये वाला फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा, इसका मतलब इसका यहां फील्ड ज्यादा होगा और धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाती है जितना आप चार्ज से दूर जाते हो। किसी मैग्नेट से जितना दूर जाओगे उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। हाँ या ना? क्या दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता प्लीज मुझे बताइए, और अगर आपको लेक्चर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है? और तो कहने के लिए कुछ नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।